हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर कोल एंड पेट्रोलियम में आता है, जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें पानी, हवा, पेड़ पौधे और मिनरल्स जैसे रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, और क्या ये सब हमेशा के लिए अवेलेबल रहेंगे? आपके दिमाग में कभी ये सब ख्यालात आते होंगे कि जो हम ये पी रहे हैं पानी, या नहीं भी आते होंगे कि ये पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें जो है वो हमेशा के लिए रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो ये नेचुरल रिसोर्सेज में ही आता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक एक्टिविटी और टास्क भी दूंगा जिसको आपने परफॉर्म करना है, जो कि आपकी एबिलिटी ऑफ द थिंकिंग को जो है बढ़ाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हम देखेंगे इस वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड द थर्ड वन एज आई हैव मेंशन कि एक्टिविटी और होमवर्क मैं आपको दूंगा जो आपने परफॉर्म करना है होमवर्क घर पे ही। हाँ, सो आइए देखते हैं व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? आपने सोचना है वहाँ पे कि आपके आसपास सराउंडिंग में भी जो भी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी चीज़ जो है नेचुरल ही है। नेचुरल बेसिकली जो वो रिसोर्स होते हैं जो रॉ मटेरियल हो या सोर्स ऑफ एनर्जी हो, जो हम यूज़ करते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। मतलब जो नेचुरल प्रकृति के द्वारा जो डायरेक्ट जो आपको दी जा रही है, जैसे सनलाइट, सूरज जो हो गया आपको, वो डायरेक्ट नेचुरल होता है वो, है ना। वो हवा हो गया, आपका एयर हो गया, वो भी क्या है, नेचुरल होता है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनी थिंग्स दैट वी आर यूजिंग एंड हैव बीन टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन। मतलब कि कोई भी चीज़ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और वो जो डायरेक्टली लिया गया हो नेचर से, नेचर मतलब प्रकृति से, तो वो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन के इंटरवेंशन, जो मनुष्य जो होते हैं उसके इंटरवेंशन के बिना जो चीज़ें आई हो, उसके मॉडिफिकेशन के बिना जो चीज़ें आई हो, तो वो हमारे जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें। जो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज के, तो ये जैसे वाटर हो गया, हमारा एयर हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए। तो ये सब सारे हमारे जो है एग्जांपल्स हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक आपसे ये भी पूछ सकता है कि एग्जाम्पल्स बताइए कि क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, तो आप इसको मैंशन कर सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हम देखेंगे इसको नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं। तो इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, मतलब कि जो रिसोर्सेज जो है नेचर में अवेलेबल है उसको देखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज को जो है दो किस्मों में इसको डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। नंबर वन इज़ इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर टू इज़ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टेबल मीन्स ये हो गया आपका कि ये जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हवा है, आपको लगता है कि कभी ये ख़त्म हो सकता है? नहीं। वही हमारा एग्जॉस्टेबल है, जो ख़त्म होने का चांसेस है, दे आर लाइकली टू बी फिनिश, देर इज़ अ चांसेस, संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ख़त्म हो सकता है। तो क्या है वैसी नेचुरल चीज़? तो वो है हमारा पानी हो सकता है। पानी हो गया, हमारा पेट्रोल हो गया, जो हमारा पेट्रोकेमिकल्स जितने भी निकल रहे हैं वो हो गए हमारे, कोक हो गया, कोल हो गया, ये सब जो है तो ये सब सारी चीज़ें जो निकल रही है वो ख़त्म होने के चांसेस हैं उसके, वो नेचुरल, तो वो हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा। मिनरल्स हो गए, ये सब हमारा क्या है, ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो इसको इन अवेलेबिलिटी के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है इन एग्जॉस्टेबल में, और एक है एग्जॉस्टेबल। तो अब देखते हैं इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमारा इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारा जो है इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, इन दोज रिसोर्सेज हु आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, मतलब कि जो रिसोर्सेज जो प्रेजेंट हो अनलिमिटेड क्वांटिटी, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता है, नेचर में जो उपलब्ध हो, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब कि जो ह्यूमन की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो वो नहीं एग्जॉस्ट किया जा सकता, जो ख़त्म नहीं किया जा सकता, अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है। तो वो हमारा हो जाएगा इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स है सनलाइट हो गया, हमारा एयर हो गया, अर्थ हो गया, हवा हो गया, अर्थ हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो है ख़त्म नहीं हो सकती है, ये इन एग्जॉस्टेबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जॉस्टेबल में। ठीक है, एग्जॉस्टेबल हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो पहले आपको ये समझना होगा कि एग्जॉस्टेबल होता है, एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है। एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो सकता है, चांसेस है खत्म होने के। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, है ना। दोज रिसोर्सेज there is a chances that who is present in limited quantity, and there is a chances to be exhausted by the human activities, they can be exhausted by the human activities, तो वो हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा।
है ना, क्योंकि इसकी अमाउंट जो है द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड है, इसको हम एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपको एक एक बकेट जो है पानी दिया जाता है, उसको आप एक गिलास रोज़ पी रहे हैं पानी, तो क्या वो ख़त्म नहीं होगा? तो उसको आपको एक लिमिटेड अमाउंट में, अगर आप पूरा पानी बकेट का जो पानी है ख़त्म, एक टाइम आएगा कि वो जो है पूरा एक बकेट जो पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही पानी जो है अर्थ में एक लिमिटेड अमाउंट में जो ड्रिंकेबल यूजेबल है, ठीक है, तो उसको आपको देखना होगा कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जॉस्टेबल में आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। इसका मेन कंसेप्ट ये है कि आपको इसका मतलब समझना होगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया कि एक लिमिटेड अमाउंट में हो, इसका चांसेस हो कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इसका यूज़ करें तो वो चांसेस हो कि एक समय के बाद आएगा कि वो ख़त्म हो जाए। तो वो सारी चीज़ें जो हमारा है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जंगल हो गया, हमारा फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई। ये सब क्या है, लिमिटेड है, इसको ख़त्म किया। वाटर भी इसमें आ जाएगा, मिनरल्स जो हो गए हमारे, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिविटीज़ जो आपको मैंने देने वाला हूँ। ये मैंने लिया एनसीईआरटी बुक से, तो यहाँ से ये होमवर्क आपके लिए रहेगा कि आपको एक लिस्ट बनाना है। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज बाय अस इन अ डेली लाइफ। जो आप डेली लाइफ में आपके आसपास ही देखना है, जो आप डेली जो यूज़ करते हो उसमें से क्या चीज़ है जो नेचुरल है और क्या चीज़ है जो ह्यूमन ने बनाया है, मतलब कि मैन मेड है वो, ठीक है, मानव निर्मित निर्मित है, ठीक है। तो वो चीज़ करके आपको एक लिस्ट बनानी है और उसको नोट करना है आपको। इससे क्या होगा कि आपकी एबिलिटी ऑफ द थिंकिंग है वो बढ़ेगी और आप चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो ये होमवर्क आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगला जो सेक्शन हमारा है, जो अपकमिंग वीडियोस में मैं लेकर के जो आने वाला हूँ, वो होगा इस टॉपिक कोल के बारे में बताएंगे। इसी चैप्टर का जो है अगला टॉपिक होगा कोल, कोक, कोल तार के बारे में, कोल गैस के बारे में, कोल की कहानी बताएंगे कि ये कैसे आया, इसका निर्मित मतलब इसका जो खोज हुआ सबसे पहले कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे बनता है, ये सब चीज़, इसका यूज़ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊंगा। टिल देन, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।